आजकल बॉयकॉट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के हक में हैं, कुछ लोग इसके हक में नहीं हैं। बहरहाल इस चीज़ से कतई नज़र कि आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में क्या है। बॉयकॉट करने का एक प्रॉपर तरीका है और अगर आप उस तरीके को फॉलो नहीं करते तो उसका कोई इम्पैक्ट जनरेट नहीं होता। BDS एक प्रॉपर मूवमेंट है जो कि फ़लस्तीनियों के हक में और इसराइल के खिलाफ स्टार्ट की गई थी और उन्होंने कुछ कंपनीज को पॉइंट आउट किया था जो कि डायरेक्टली इसराइल की हेल्प कर रही थी इन द सब्जुगेशन ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड वाइड इन कंपनीज का बॉयकॉट करने का सबको कहा। बहुत सारे लोगों ने कंप्लाई किया इसके साथ और इसके नतीजे में एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट भी देखने में आया था। और BDS मूवमेंट के स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनाइजर्स आपको बार बार यही पैगाम देते हैं कि आप एक बहुत लंबी लिस्ट निकाल के लोगों को मत देंगे जी इन सब चीज़ों का बॉयकॉट करना शुरू कर दें, क्योंकि उससे कोई इम्पैक्ट जनरेट नहीं होता। जबकि इसके मुकाबले में कुछ कंपनीज को आइडेंटिफाई करें और फिर वर्ल्ड वाइड उन कंपनीज का बॉयकॉट किया जाए ताकि बड़े पैमाने पर कोई इम्पैक्ट जनरेट किया जा सके। जब आप 500-600 चीज़ों की एक लंबी सी लिस्ट निकाल के लोगों को दे देते हैं कि जी इन सभी चीज़ों का बॉयकॉट करना शुरू कर दें, तो एक तो बहुत सारे लोग पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि इतनी सारी चीज़ें लाइफ से कैसे एकदम से निकाल दें। दूसरा, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव जो वो उन चीज़ों के मुकाबले में इस्तेमाल कर सकें। तीसरी बात यह है कि ये बहुत लंबे अरसे तक इतनी सारी चीज़ों का बॉयकॉट करना सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए इन द लॉन्ग रन इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों का बॉयकॉट करना होता है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। जैसे आप 1000 लोगों की एक पॉपुलेशन को 500 चीजों की लिस्ट दे दें और कहें कि इन सबका बॉयकॉट करें, उनमें से 4 लोग किसी एक चीज का बॉयकॉट कर रहे होंगे, 6 लोग मिलकर कोई 2 चीजों का कर रहे होंगे, 10 लोग किसी अलग चीज का कर रहे होंगे, तो कलेक्टिवली कोई इंपैक्ट या कोई पावरफुल किस्म का जो रिजल्ट है वो जनरेट नहीं होगा। इसकी बजाय जोर इस चीज पे दिया जाता है कि आप उन 1000 लोगों को कोई सी 3 या 4 चीजें दे दें कि आपने इन कंपनीज का बॉयकॉट करना है, ताकि वो सब मिलकर कलेक्टिवली उन कंपनीज का बॉयकॉट करें। हर एक वो 1000 का 1000 बंदा उनका बॉयकॉट करे ताकि कोई पावरफुल रिजल्ट जनरेट किया जा सके। अभी रिसेंटली BDS ने 3 बड़ी कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है और उन्हें टारगेट करने का कहा है, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स और डिज्नी, और वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन शुरू किया है कि इन तीनों कंपनीज का बॉयकॉट किया जाए। इनका यह मानना है कि जब वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में लोग इन 3 बड़ी कंपनीज का बॉयकॉट करेंगे और उन कंपनीज को उस बॉयकॉट के रिजल्ट में किसी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, तो ना सिर्फ वो अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करेंगी बल्कि दूसरी बड़ी कंपनीज भी उनकी देखा देखी इस खौफ से अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करना शुरू कर देंगी कि कहीं उनका भी बॉयकॉट ना करना शुरू कर दिया जाए। इसलिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो बॉयकॉट की मूवमेंट को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज BDS की प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर जाके वो लिस्ट देखें जो उन्होंने जनरेट किया। अभी मैंने आपको 3 बड़ी कंपनीज का बताया है और उस बॉयकॉट में जो वर्ल्ड वाइड हो रहा है उसका पार्ट बने। इस तरह हर बंदे को कहना कि ए भी ना पाओ, ओ भी ना खाओ, ए भी ना लाओ, इससे कोई सब्सटेंशियल किस्म का रिजल्ट जो है ना वो क्रिएट नहीं होता, कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता इन द लॉन्ग रन। तो अगर आप वाकई में कोई फायदा करना चाहते हैं इस मूवमेंट का, तो जिस तरीके से वो बॉयकॉट करने का कह रहे हैं उस तरीके को फॉलो करें। एंड अगेन इट्स अप टू पीपल व्हाट दे वांट टू डू। कुछ लोग फॉलो करना चाहते हैं इस मूवमेंट को, कुछ नहीं करना चाहते। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके के साथ फॉलो करें, आप नहीं करना चाहते इट्स अ फ्री वर्ल्ड, इट्स अप टू यू। बट ये एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी जो कि मुझे लग रहा था कि बहुत आजकल लोगों को इसकी ज़रूरत है क्योंकि बहुत रैंडम किस्म की मूवमेंट्स चल रही थी। सो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू टेक पार्ट इन द बॉयकॉट मूवमेंट देन डू इट प्रॉपरली। थैंक यू।